शिवपुर नामक नगर के पास एक कुख्यात डाकू भैरव सिंह रहता था। वह लूटपाट करता लेकिन उसमें कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता और शेष अपने पास रखता था। एक दिन कुछ व्यापारियों का एक समूह शिवपुर से होकर गुजर रहा था। भैरव सिंह और उसके डाकुओं ने व्यापारियों को घेर लिया। उसी समय एक व्यापारी सेठ गोपाल दास अपनी जान बचाने के लिए नजरें बचाकर पास के एक बड़े पीपल के पेड़ की आड़ में छिप गया। वहीं पर एक साधु महंत आनंदगिरी माला जप रहे थे। सेठ गोपाल दास ने घबराकर अपनी पैसों की थैली साधु को सौंपते हुए कहा, महात्मा जी कृपया इसे संभाल लें। महंत आनंदगिरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारा धन कहीं नहीं जाएगा। इतना सुनकर सेठ गोपाल दास अपने साथियों के पास लौट गया। उधर डाकुओं ने व्यापारियों को लूट लिया और उनकी सारी संपत्ति लेकर चले गए। कुछ देर बाद सेठ गोपाल दास को याद आया कि उसकी पैसों की थैली सुरक्षित है। वह खुशी खुशी महंत आनंदगिरी के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाकर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वह साधु कोई और नहीं बल्कि खुद भैरव सिंह था। वह अपने डाकू साथियों के साथ लूट का धन बांट रहा था। सेठ गोपाल दास यह देखकर हताश हो गया और बोला, धोखा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको एक संत समझकर अपनी थैली सौंपी थी, लेकिन आप तो स्वयं डाकुओं के सरदार निकले। भैरव सिंह हल्के से मुस्कुराया और बोला, रुको, तुम्हारी थैली जस की तस रखी हुई है, तुम इसे ले जा सकते हो। यह सुनकर सेठ गोपाल दास चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी थैली खोली और देखा कि उसमें एक भी सिक्का कम नहीं था। डाकू का आभार व्यक्त कर वह व्यापारी चला गया, लेकिन डाकुओं को यह बात अजीब लगी। उन्होंने अपने सरदार से पूछा, सरदार, आपने यह धन क्यों लौटा दिया? यह तो आसानी से हमारी लूट का हिस्सा बन सकता था। भैरव सिंह गंभीरता से बोला, उस व्यापारी ने मुझे साधु समझकर मुझ पर पूर्ण विश्वास किया था। अगर मैं उसे धोखा देता तो उसका जीवन भर के लिए साधु संतों से भरोसा उठ जाता। मैं एक डाकू हूँ, लेकिन किसी की श्रद्धा और विश्वास को ठगना सबसे बड़ा अपराध है। डाकुओं ने पहली बार अपने सरदार को इस रूप में देखा। प्रश्न, आपको क्या लगता है, क्या भैरव सिंह ने सही किया? आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आप अपने इष्ट महादेव से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।